So hi everyone, welcome to Angular interview questions. This is part D and first question is how do you define routing in Angular? So routing का मतलब होता है कि हमें डिफरेंट पेजेस या कंपोनेंट के बीच में नेविगेशन करना हो बिना पेज को रिफ्रेश किए, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं राउटिंग। ओके, सो एक एग्जांपल दिखाता हूँ राउटिंग का, ठीक है। ये हमने बनाए हैं राउट्स। ओके, सो दीज आर आवर राउट्स। तो इन राउट्स को हम कहाँ डिफाइन करते हैं? इनको हम डिफाइन करते हैं ऐप राउटिंग मॉड्यूल में, और राउटर आउटलेट डायरेक्टिव की हेल्प से इनको हम स्विच कर सकते हैं व्यू में, ठीक है। तो अगर आपको इन डिटेल चाहिए राउटिंग तो आप मेरा ट्यूटोरियल देख सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा राउटिंग रहता है, डिफरेंट पेजेस या कंपोनेंट्स के बीच में नेविगेशन को प्रोवाइड करना। बट कंडीशन क्या है कि पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई वी कॉल इट सिंगल पेज एप्लीकेशंस। Okay, so now next question is what is the guard in Angular routing? Okay, तो guard एक स्पेशल फंक्शन या सर्विस होती है जो राउट पर एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करती है या अलाउ करती है, ठीक है। मान लो हमारे पास एक राउट है, तो हमने क्या करना है कि कुछ यूज़र्स को उस पर एक्सेस देना है और कुछ यूज़र्स को उस पर एक्सेस नहीं देना, ठीक है। मान लो हम चाहते हैं कि जो एडमिन है वो इस राउट को एक्सेस कर सके और अनदर कोई नॉन एडमिन उसको एक्सेस ना कर सके, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं गार्ड, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट गार्ड हमारे पास रहते हैं कैन एक्टिवेट गार्ड्स, ठीक है, कैन डीएक्टिवेट गार्ड्स। मान लो अगर एक राउट सिर्फ हम चाहते हैं कि लॉग्ड इन यूज़र्स को लिए एक्सेसिबल हो, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ओथ गार्ड, ठीक है। तो ओथ गार्ड में हमारा गार्ड कौन सा रहेगा? कैन एक्टिवेट गार्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने गार्ड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एंगुलर हैंडल टू वे डेटा बाइंडिंग? सो हम यूज़ करते हैं एनजी मॉडल का फॉर टू वे डेटा बाइंडिंग। तो इसमें क्या रहता है कि जो हमारा जो मॉडल है और व्यू है उन दोनों में सिंक रहता है, ठीक है। मतलब कुछ भी अगर मॉडल में अपडेट होता है तो वो व्यू में भी अपडेट होगा, ठीक है। मान लो कुछ हमने क्लास फाइल में चेंज किया है तो वो हमें टेम्पलेट फाइल में भी दिखेगा वो चेंज, और अगर कुछ टेम्पलेट में चेंज हुआ है तो वो हमारा क्लास में भी अपडेट हो जाएगा। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं एनजी मॉडल, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जोन जेएस इन एंगुलर? सो जोन जेएस क्या रहता है? ये एसिंक्रोनस ऑपरेशंस को ट्रैक करता है, ठीक है। एसिंक्रोनस ऑपरेशंस जैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट हो गया, सेट टाइम आउट हो गया, प्रोमिसेस हो गया, ओके। तो इन सबको ट्रैक करता है और ये इंश्योर करता है कि जब कोई एसिंक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए तो एंगुलर ऑटोमेटिकली चेंज डिटेक्शन चेक करे और यूआई को अपडेट करे, ओके। सो जोन जेएस बेसिकली क्या करता है, एंगुलर के जो रिएक्टिव नेचर होता है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। मान लो कुछ भी हमारा चेंज हुआ है, हमारा कुछ भी रिक्वेस्ट में चेंज आया, कुछ भी वेरिएबल्स चेंज हुए हैं, ठीक है, तो जोन जेएस उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, और साथ ही साथ यूआई में अपडेट कर देगा, ओके। सो ये था हमारा जोन जेएस। सो नाउ कमिंग टू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स एंड रिएक्टिव फॉर्म्स? सो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स बेसिकली हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारा फॉर्म सिंपल हो, ठीक है, कोई हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म ना हो, सिंपल फॉर्म हो, और बेसिकली हम यूज़ करते हैं एनजी मॉडल, ठीक है, इन टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स, ठीक है। बेसिकली हम छोटी एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करते हैं, जो हमारी स्मॉलर एप्लीकेशंस होती हैं उनमें हम टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे ही हमारी एप्लीकेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे रिएक्टिव फॉर्म, ठीक है। सो बेसिकली वी यूज़ रिएक्टिव फॉर्म फॉर द कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस, ओके, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। और ये बेसिकली यूज़ करता है फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और इसमें हमारे पास वैलिडेशंस के लिए भी अलग अलग मेथड्स है रिएक्टिव फॉर्म्स में, ओके। सो जैसे जैसे हमारी एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और स्केलेबल हो जाएगी तो हम यूज़ करेंगे रिएक्टिव फॉर्म्स, जिसमें हम यूज़ करते हैं फॉर्म ग्रुप्स और फॉर्म कंट्रोल्स का, ठीक है। तो और रिएक्टिव फॉर्म्स क्या करता है? हमें मोर कंट्रोल देता है ओवर वैलिडेशन। सो गाइस, दीज आर सम बेसिक क्वेश्चंस, होप you understand the concepts, and we will see you in the next video.